हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर रहे हैं ओ लेवल पाइथन यानी कि आपका मॉड्यूल है M3R5। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस देखिए। 20 नंबर का आपका वाइवा होना है और 80 नंबर का आपका कॉपी यानी थ्योरी का पोर्शन है। आपको कॉपी बहुत अच्छे से लिखनी है क्योंकि 80 नंबर कवर करना है आपको कॉपी से ही। अगर आपके कम नंबर हैं MCQ वाले में पहले पेपर में, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे फोकस करना है कि आपके अच्छे नंबर आए इसमें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद हमने 3-4 और भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे समझें। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 एलिमेंट इन ए लिस्ट। किसी भी लिस्ट के 2 एलिमेंट को आपस में स्वैप करना। जैसे यहाँ पर 12 और लास्ट का 24 को आपस में स्वैप किया गया है। 24 को पहले और 12 को बाद में प्रिंट किया गया है। इसी तरह से कभी हो सकता है इसे 12 को 35 से स्वैप किया जाए, कभी हो सकता है आपको इस अगले वाले एलिमेंट से, यानी किसी से भी स्वैप करना है 2 एलिमेंट्स को। तो समझते हैं इस प्रोग्राम को। हमने ऐसा एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर सभी ऐसे आंसर रखे हुए हैं। आपको भी ऐसे ही एक फोल्डर बना के रखना होगा, और 3 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। 3 क्वेश्चन के ऐसे आंसर आपको रखने होंगे। अगर किसी में ABCD करके है तो आप उस हिसाब से इसमें रखेंगे। देखिए, फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने ये प्रोग्राम बनाया है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने। देखिए, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है स्वैप पोजीशन नाम का। इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास की है, एक लिस्ट, दूसरा पोजीशन 1 और तीसरा पोजीशन 2। स्वैप वाला हमने यहाँ पर तरीका इस्तेमाल किया है जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिस्ट की पोजीशन 1 पर हमने पोजीशन 2 को असाइन किया है, और पोजीशन 2 पर लिस्ट की पोजीशन 1 को असाइन कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने रिटर्न किया है लिस्ट को। जो भी अब लिस्ट में आएगा वो यहाँ से रिटर्न लेना है। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिफाइन की है। ठीक है। इस लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट पास किए हैं 4। अब पोजीशन हमने यहाँ पर डिफाइन की है। पोजीशन 1 पे हमने दिया है पहला, और पोजीशन 2 पे हमने दिया है तीसरा एलिमेंट, यानी 23 और 19 को हम आपस में स्वैप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट किया है, और प्रिंट करते समय हमने इस स्वैप पोजीशन फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ पर हम पास कर देते हैं पहले आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर जो हमने लिस्ट दी है वो, और दूसरे आर्गुमेंट में पोजीशन 1 एक एलिमेंट कम करके, और पोजीशन 2 एक एलिमेंट कम करके, और सिंपली इसको सेव करके आपको रन करना है। ठीक है। तो ये आपका स्वैप पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। 19 आपका आगे हो गया, 65, इसके बाद 32 यहाँ पर। तो पहले और तीसरे एलिमेंट को आपस में हमने स्वैप किया है। आप किसी भी एलिमेंट की यहाँ पोजीशन चेंज करके आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन समझते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स ए लिस्ट। एक लिस्ट को आपको रिवर्स करना है, या स्ट्रिंग दी गई है तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। कैसे? अगर हेलो है तो उसको आपको उल्टा प्रिंट करना है, और लिस्ट के आइटम है तो उनको आपको उल्टा प्रिंट करना है। इसका आंसर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इसका भी आंसर दे रखा है दूसरे नंबर का, और इसको हम चलाते हैं आइडियली से। सिंपल सा प्रोग्राम है ये। एक हमने लिस्ट डिफाइन की है, S में उसको असाइन कर दिया है। यहाँ पर हमने स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके प्रिंट किया है। तो S में हमने स्लाइस लगाया है। यहाँ पर जो स्लाइसिंग है वो 3 आर्गुमेंट लेता है। पहले आपका स्टार्टिंग, फिर दूसरे में स्टेप, और फिर आपका एंड। तो यहाँ पर एंड में हमने दिया है लास्ट का एलिमेंट। इंडेक्सिंग अगर आप समझें तो इंडेक्सिंग में लास्ट वाले एलिमेंट को -1 से डिनोट करते हैं। तो -1, -2, -3 इस तरह से इंडेक्सिंग होती है, निगेटिव इंडेक्सिंग। तो निगेटिव हमने लास्ट -1 रखा है, यानी लास्ट का एलिमेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हमने, तो -1, फिर -2, -3 इस तरह से लगातार ये प्रिंट करेगा। 2 लाइन का प्रोग्राम सिंपल। सेव करके हम इसे रन करते हैं। देखिए, उल्टा स्ट्रिंग आपको, उल्टा लिस्ट हमें मिल रही है। ठीक। अब अगर हम इस पे स्ट्रिंग पास कर दें, कहने का मतलब लिस्ट हटा दें, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग कोई पास कर दें, जैसे हमने यहाँ पर हेलो पास किया, कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेव करके हम रन करते हैं, और ये रिवर्स स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लिस्ट या स्ट्रिंग को रिवर्स कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट डुप्लीकेट फ्रॉम ए लिस्ट, है ना, कोई लिस्ट दी गई है, इससे डुप्लीकेट नंबर प्रिंट करने हैं। जैसे यहाँ पर -1, 1, -1 और 8, तो यहाँ पर -1 डुप्लीकेट है, 2 बार आया है, तो -1 बस प्रिंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम को समझते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने सभी प्रोग्राम बनाए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिनके आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। देखिए यहाँ पर हमने कोई एक लिस्ट डिफाइन की हुई है। सपोज करें यहाँ पर हम एक दो एलिमेंट कम कर दें कि लिस्ट पूरी दिखाई दे। ठीक है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है। ये हमने एक लिस्ट डिफाइन की है। अब यहाँ पर हमने एक और ब्लैंक लिस्ट हमने डिफाइन की है यूनिक लिस्ट के नाम से, और एक और डिफाइन की है डुप्लीकेट लिस्ट के नाम से। अब एक लूप चलाते हैं लिस्ट में। लिस्ट मतलब ये जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, इसमें हम लूप चलाते हैं, कंडीशन लगाते हैं अगर आई नॉट इन यूनिक लिस्ट। ठीक है, अगर यूनिक लिस्ट में आइटम ना हो तो उसे अपेंड किया जाना है यूनिक लिस्ट में। दूसरी बार हमने इफ कंडीशन लगा करके आई नॉट इन डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट वाली लिस्ट में आइटम नहीं है तो उसे अपेंड करना है डुप्लीकेट वाली लिस्ट पे। तो अगर हमें यूनिक वाला आइटम है, जो यूनिक लिस्ट है, वो उसमें एक एक आई का आइटम जाएगा, और डुप्लीकेट वाली में हमें जो दो दो आइटम है बाकी के फिल्टर्ड वो यहाँ पर डुप्लीकेट वाली में असाइन कर दिए गए ना। तो इसको डुप्लीकेट वाली पे जोड़ दिया और यूनिक वाले को यूनिक वाले पे जोड़ दिया। अलग अलग एलिमेंट दोनों के हमने फिल्टर करके अलग अलग रख दिए हैं। बस यहाँ पर जो डुप्लीकेट लिस्ट हमारी आई है उसको हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम। लिस्ट में से आप डुप्लीकेट इस तरह से प्रिंट करवाएं। बहुत सिंपल सा ये 3 लाइन 4 लाइन का प्रोग्राम है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट nth फिबोनाची नंबर, यानी फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करनी है n नंबर तक। फिबोनाची सीरीज क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको कोशिश करते हैं समझाने की। हम यहाँ पर एप्लीकेशन खोल लेते हैं पेंट। देखिए फिबोनाची सीरीज क्या है पहले ये समझते हैं। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 0 और अगला नंबर लेते हैं 1, तो कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हैं और इन 2 नंबर्स के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो 0 और 1 दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 1, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 3, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 5। यानी 2 नंबर कहीं से शुरुआत करते हैं, फिर उन दोनों को जोड़ करके अगला नंबर, फिर लास्ट के 2 जोड़ के अगला नंबर, फिर लास्ट के 2, फिर ऐसे लास्ट के 2 एलिमेंट जोड़ करके अगला नंबर जनरेट किया जाता है। तो इसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अब इसको आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, यानी प्रोग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया। यहाँ शुरुआत में हमने फर्स्ट यानी पहला नंबर लिया 0, सेकेंड यानी दूसरा नंबर लिया 1, और एन टर्म मतलब एन तक की, जितना यूजर चाहे उतना, आप चाहें तो इसे इनपुट ले सकते हैं। तो एन में हमने डिफाइन कर दिया 50, यानी 50 असाइन किया एन पे, तो हमारी एन तक की सीरीज यानी 50 तक की सीरीज हो जाएगी। लूप चलाते हैं वाइल जब तक एस मतलब सेकेंड वाला कम रहे एन से, तब तक ये चलना चाहिए, यानी जब तक ये नंबर खत्म ना हो जाए। इसके बाद प्रिंट करना है सेकेंड। सेकेंड क्या है हमारा? अगला वाला। अगला वाले में क्या आता है? दोनों का योग होकर के आता है। तो अगले वाले पे हमें प्रिंट करना है, यानी अगले वाले को ही प्रिंट करना है। तो हमने सेकेंड वाले को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने स्वैप वाला तरीका इस्तेमाल किया है। फर्स्ट वाले पे क्या आना चाहिए? सेकेंड वाला, और सेकेंड वाले पे क्या आना चाहिए? दोनों का योग। सिंपल सा, फर्स्ट वाले पे सेकेंड साइन कर दिया और सेकेंड वाले पे दोनों का फर्स्ट और सेकेंड का योग। बस इतना सा है। सेव करके रन करते हैं। तो ये हमारी n तक की यानी 50 तक की सीरीज हो गई। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एरे। एक एरे का सम प्रिंट करना, यानी जैसे ये एलिमेंट दिए गए हैं एरे में, इन सभी एलिमेंट का योग होता है 34, तो ऐसा प्रिंट करना है। अब इसका आंसर समझते हैं। इसमें हमने सिंपल सा एक एरे लिया हुआ है। अगर आप कॉपी में भी लिखना चाहते हैं कि हमने क्या किया, पहले क्या डिफाइन किया, तो आप सीधे ऐसे हैज लगा करके अपना लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप सिंपल से ऐसे हैज लगा करके प्रोग्राम के बीच में ही आप लिखते जाएं कि हमने क्या किया यहाँ पर ना। जैसे हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया एरे। अब ये सम फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है,
लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन है। तो सम आपको यूज करना है एरे पे, और एक नया हमने ले लिया है आंसर नाम का वेरिएबल, वहां पर इस सम को असाइन कर दिया है। बस आपको सम को प्रिंट कर देना है। ये हो गया एरे का सम। एक बार सेव करके हम रन कराते हैं तो ये देखिए 34 आपका प्रिंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। देखिए ये नमपाई का क्वेश्चन है, नमपाई से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब ये मैट्रिक्स की संख्या 2x2, 2x3, 3x4 कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर समझते हैं एक 3x3 का मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमारे पीसी पर numpy इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोग्राम ये रन नहीं होगा। और जहां आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं वहां की मशीन में है या नहीं है, यानी वहां के कंप्यूटर में numpy इंस्टॉल है या नहीं है, ये आपको चेक कर लेना होगा। अगर नहीं है तो आपको ऐसे प्रोग्राम ही बना करके दिखा देना होगा, और कॉपी में आपको जरूर बनाना है ऐसा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है numpy को एज np। इसके बाद मैट्रिक्स 1 यहाँ पर डिफाइन किया हमने 3x3 का, और मैट्रिक्स 2 डिफाइन किया 3x3 का, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है numpy का डॉट, ये प्रोडक्ट रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई हमें चाहिए, तो यहाँ पर रिजल्ट में हमने असाइन किया np डॉट m1 m2, यानी m1 से m2 का मल्टीप्लाई। तो बस हमने प्रिंट कर दिया है उस रिजल्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू। तो सीधे आपको दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाएगा। तो 3x3 का मैट्रिक्स एक और प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसे आप अपना समझ लें। कोई भी प्रोग्राम आपको अगर नहीं समझ में आया है ज़्यादा, तो वापस आप वीडियो को पुश करके पीछे जा करके देख लें, या फिर कॉपी में नोट कर लें। आप उसे अच्छे से एक बार ट्राई कर लें, फिर करें। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल आइटम इन ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी है, उसके सभी आइटम को ऐड करना है, सम करके प्रिंट करना है, यानी जो वैल्यू हमने दी उन सबको प्रिंट करना है। इसका आंसर समझते हैं। देखिए सिंपल एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर रिटर्न सम नाम का। उसके अंदर डिक्शनरी पास की है, एक सम वेरिएबल बनाया है, उसमें शुरुआत में हमने 0 रख दिया है। 0 इसलिए कि 0 के साथ किसी भी संख्या का ऐड करते हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो संख्या ही आती है। अब यहाँ पर एक लूप चलाते हैं डिक्शनरी तक, और सम में हम जोड़ते हैं डिक्शनरी प्लस आई मतलब पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, ऐसे जितनी बार तक ये लूप चलेगा। और ये उतनी बार चलेगा जब तक डिक्शनरी खत्म नहीं होगी। तो डिक्शनरी का एक एक आइटम ऐड होकर सम में पहुंच जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं सम की वैल्यू, यानी ये फंक्शन जब चलेगा तो सम की वैल्यू रिटर्न होगी। अब यहाँ पर हम एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर जो डिक्शनरी है वो रिटर्न सम वाले को जब हम कॉल कर रहे हैं वहां पर पास कर देते हैं एज आर्गुमेंट, तो यहाँ पर डिक्शनरी पास हो जाएगी। अब जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हमने रिजल्ट पे असाइन कर लिया है, और इस रिजल्ट को प्रिंट कर दें, तो आपका जो सम है वो डिक्शनरी का सम प्रिंट होगा। एक बार सेव करके हम इसे रन करते हैं तो देखिए 600 आ गया। हम एक बार डिक्शनरी को कंपेयर करते हैं कि क्या है 100, 200, 300। तो डिक्शनरी में हमने वैल्यू दी है 100, 200, 300, तो इसका ऐड होता है 600। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अपेंड कंटेंट ऑफ वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर। एक टेक्स्ट फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल पर अपेंड करना है। तो देखिए ये जो है फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है, इसको समझते हैं जरा कैसे करना है। सिंपल सा तरीका हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, एक फर्स्ट फाइल है उसको अपेंड मोड पे ओपन करना है, यानी जिस पे हमें आइटम जोड़ने हैं उसको अपेंड मोड पे ओपन करना है, और जिससे हमें पढ़ना है फाइल उसको आर यानी रीड मोड पे ओपन करना है। तो हमने फर्स्ट फाइल यहाँ पर दे दिया है .txt आप लिख देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, और ये भी आपकी टेक्स्ट फाइल है तो इस पे भी आप .txt लिख देंगे, यानी टेक्स्ट फाइल ही आपको दोनों को यूज करना। अब ये फर्स्ट फाइल नाम की फाइल आपकी बनी होनी चाहिए, दोनों फाइलें बनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो भी अपेंड मोड जो है वो नई फाइल बना देता है, लेकिन ये सेकंड वाली फाइल तो बनी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम रीड मोड पे ओपन कर रहे हैं तो ये फाइल नई नहीं बनाता है, ये एरर दे देगा। तो आप दोनों फाइलें बना लें।
ठीक है। और उन दोनों फाइलों में कुछ भी आप हेलो वर्ड लिख लें या प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख लें, कुछ भी आप लिख के नोट पैड पे बना के सेव कर लें। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइल को ओपन करना है अपेंड मोड पे, दूसरी फाइल को ओपन करना है रीड मोड पे, और F1 और F2 हमने ऑब्जेक्ट के लिए हैं यहाँ पर असाइन कर देना। अब सिंपल सा आपका ये तरीका इस्तेमाल करना है, F1.write, उसके अंदर पास करना है आपको F2.read, यानी F2.read जो आपका फंक्शन रीड फंक्शन जो रिटर्न करेगा F2 से रीड करके वो F1 राइट कर देगा, ठीक है, यानी F1 में राइट कर दिया जाएगा राइट फंक्शन द्वारा। तो सिंपल सा F2 का जो मैटर है वो F1 पे राइट हो जाएगा। आप चाहें तो पॉइंटर की पोजीशन FC करके आप जो पॉइंटर है उसको शुरुआती बिगिनिंग पे आप वापस ला सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा भी दें। बस इसके बाद आप जो कंटेंट आपको F1 पे मिला है उसे आप रीड करके प्रिंट कर सकते हैं, और जो F2 पे मिला है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको F1 और F2 को क्लोज कर देना है, बस सिंपल सा प्रोग्राम है। ये हमने लिख रखे हैं, आप चाहें तो ये लिख लें अपनी आंसर कॉपी कर, क्योंकि आपको ये बताना होता है कि आपने क्या किया प्रोग्राम में, कैसे कैसे किया। आप चाहें तो ऐसे हैच करके सिंपली हमने फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल को ओपन किया ओपन मोड पे, और अपेंड किया, और हमने एलोकेट किया कर्सर को, और हमने उसे प्रिंट किया और उसे क्लोज कर दिया फाइल्स को। तो आप चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं। इसके अलावा आपको और कॉपी में चीजें नहीं लिखनी है, अगर आप ये लिख देते हैं तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम, ये भी सिंपल प्रोग्राम था फाइल्स को अपेंड करने का। अगला प्रोग्राम है हमारा ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न आपको प्रिंट करना है, इसको पिरामिड टाइप का पैटर्न कहा जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टार प्रिंट किया गया है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, क्रम से ऐसे कुछ स्टार प्रिंट किए गए हैं। पहले 1 स्टार प्रिंट हुआ है, फिर 3 स्टार प्रिंट हुए हैं, और फिर 5, फिर 7, इस तरह से स्टार की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसे आप रो और कॉलम में डिवाइड कर लें, जैसे हमने ये रो बना दिए हैं ऐसे, तो आपको समझने में आसानी होगी और आसानी से आप इस पैटर्न को जनरेट कर पाएंगे। और कॉलम में भी डिवाइड कर लें, अलग अलग कॉलम आप डिवाइड कर लें, जैसे ये कॉलम हो गया यहाँ पर ऐसे एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम, ऐसे आप डिफाइन कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो रो वाला कॉलम है वो J है, और ये इसको हम मान लेते हैं I है, I और J की पोजीशन में। तो J की पोजीशन यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 पोजीशन तक ये क्या है, ये लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ रहेगा। सही से आप इसको बना लें, हम समझने के लिए बता देते हैं कि J की पोजीशन 1 2 3 4 रहेगी, यानी 4 पोजीशन में स्पेस प्रिंट करने हैं, फिर 5वें वाले में I को चलना चाहिए। फिर अगली बार स्पेस संख्या कम हुई है, फिर अगली बार कम हुई है, लेकिन स्टार की संख्या बढ़ी है 2 2 करके। इसको प्रोग्राम में समझते हैं डायरेक्टली। तो हम चलते हैं आइडियली पर। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है। J की जो पोजीशन थी वो 4 है, यानी पहले 4 बार हमें स्पेस प्रिंट करने हैं, तो J को हमने 4 बार चलाया। इसके बाद एक लूप लगाया है I इन रेंज 1 से, क्योंकि I की पोजीशन जब 1 है तब स्टार प्रिंट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर I की पोजीशन 1 है तब स्टार प्रिंट हुआ है, यानी I वाली पोजीशन पे भी हमें स्टार प्रिंट करना है। इसके बाद लास्ट वाले पोजीशन में हमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 और अगली बार चलेगा 9, तो 7 से 9 तक हमें कम से कम स्टार प्रिंट करने हैं, एक ये भी स्टार होगा, ठीक है। तो 9 तक की पोजीशन में स्टार प्रिंट करने हैं। तो रेंज फंक्शन एक बार कम चलता है तो हम उसे एक बार ज्यादा चलाएंगे, यानी 10 बार चलाते हैं। तो 1 से ले जाकर के 10 तक हम इसे रेंज को चलाते हैं, और 2 2 का हम स्टेप देते हैं। 2 का स्टेप क्यों, क्योंकि पहली बार 1 बार स्टार प्रिंट हुआ है, फिर 2 छोड़ करके 3 बार प्रिंट हुआ है, तो हम 2 का स्टेप दे देते हैं, तो 1 के बाद 3 चलेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी है बस। इसके बाद प्रिंट करना है हमें ब्लैंक, यानी स्पेस, और स्पेस कितने प्रिंट करने हैं J टाइम, तो हमने यहाँ पर J का मल्टीप्लाई कर दिया स्पेस के साथ। साथ में हमें स्टार प्रिंट करना है, तो हमने प्लस करके स्टार दे दिया। स्टार कितने प्रिंट करने हैं उतने का हमने मल्टीप्लाई कर दिया I। पहली बार में I ही प्रिंट करना, अगली बार में I ही प्रिंट करना है, क्योंकि I 1 से लेकर के 9 तक जाएगा। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि अगली बार स्पेस की संख्या कम करनी है, तो स्पेस में हमने 1 को माइनस कर दिया, यानी J-1 को हमने असाइन कर दिया 1 से, तो स्पेस की संख्या हर बार कम होती जाएगी।
अब इसको सेव करके हम रन करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आपका पिरामिड टाइप में पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन का प्रोग्राम है, आप इसको समझ लें अच्छे से और तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमने आंसर बताया। 10वें नंबर पे हमने रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनको जाकर के देख लें, अच्छे से समझ लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ही है। पहला प्रोग्राम है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का प्रोग्राम आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है चेक आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, इसका प्रोग्राम आ सकता है चेक करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये है टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगला है रिकर्सिव फंक्शन। ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है पेपर में, फिर भी आप चाहें तो इसे तैयार कर लें, इसके भी आने के चांसेस हैं। अगला है प्रोग्राम टू रीड एंड राइट फाइल। अभी हमने अपेंड करने का बताया है, फाइल में और कोई प्रोग्राम भी आ सकता है रीड और राइट करने का भी। इसके बाद कुछ नेस्टेड इफ एल्स से प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे दिनों की नाम प्रिंट करना, महीनों के नाम प्रिंट करना। आपसे कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं कैलकुलेशन टाइप में, जैसे घर की बिजली का बिल इतने यूनिट आता है तो इतना खर्च लगता है, तो 1 महीने में टोटल कितना खर्च लगेगा, है ना। दूसरे टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि एम्प्लॉय की सैलरी महीने की इतनी है, बोनस इतना मिलता है, तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सब आपके इफ एल्स कंडीशन से ही बनेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ लें। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको जाके आप देख करके अपने प्रोग्राम का सलूशन पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने किसी भी सवाल के लिए हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।